मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर घर में कोई ना कोई अक्सर बीमार पड़ता ही रहता है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ। ऐसे में हमें सबसे पहले डॉक्टर की याद आती है और हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। और जब कभी बड़ी बीमारी हो जाती है तो हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा बहुत विश्वास बन जाता है कि हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जब यही विश्वास हमारे साथ विश्वासघात में बदल जाए तो बहुत दुख पहुँचता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सविता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोग भी सतर्क हो सके, आपके साथ भी कभी धोखा ना हो। तो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। वह हरियाणा के यमुनानगर कॉलोनी की कहानी है। इस कॉलोनी में एक लड़का रहता था, मनीष नाम का। वह दिन रात मजदूरी क्या करता था, अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन क्या होता है, उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होता है क्योंकि दिन रात मजदूरी क्या करता था। फिर वह डॉक्टर के पास जाता है कि मेरे पेट में क्यों दर्द है। वह जब उसको चेक करते हैं डॉक्टर तो बोलते हैं तुम्हें अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का दर्द है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अब तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा। वह घबरा जाता है क्योंकि वह मजदूर था, कहाँ से लाएगा इतने पैसे। सोच में पड़ गया, अपनी मम्मी से सलाह करता है कि मेरे तो दर्द बहुत तेज तेज होता है, मुझे ऑपरेशन भी कराना जरूरी है, मैं क्या करूं। तो माँ कहती है ठीक है, कर्जा लेके ऑपरेशन करा ले, फिर बाद में देता रही हो। ऐसे करके वह इकट्ठे करता है 65,000 रुपये और डॉक्टर को जाके देता है कि मेरा ऑपरेशन कर दो। हॉस्पिटल में डॉक्टर उससे पैसे लेके जमा कर लेते हैं और उसको भी एडमिट कर लेते हैं हॉस्पिटल में। और एडमिट करने के बाद उसके कई सारे टेस्ट होते हैं। टेस्ट होने के बाद उसके नाक में नली डालकर उसकी सफाई की जाती है और उसको कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रखा और फिर बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया। वह अपने घर में नॉर्मल हो गया और अपने काम पे लग गया, मजदूरी करता। कुछ दिन के बाद उसके फिर दर्द हुआ। वह सोचने लगा कि मेरे दर्द क्यों हो रहा है, मैंने तो ऑपरेशन करा लिया। फिर वह दूसरे डॉक्टर के पास जाता है चंडीगढ़। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर से कहता है कि मेरे बहुत जोर जोर से दर्द हो रहा है, मैंने ऑपरेशन भी करा लिया। फिर डॉक्टर सारे टेस्ट लिख के देते हैं। जब टेस्ट करते हैं, उसका चेकअप होता है तो पता चलता है उसका ऑपरेशन हुआ ही नहीं। फिर मनीष डॉक्टर से बोलता है नहीं, मैंने तो ऑपरेशन कराया, मैंने सीधे सीधे 65,000 रुपए दिए ऑपरेशन के। लेकिन चंडीगढ़ के डॉक्टर कह रहे थे तुम्हारा कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ। वह सीधा घर आता है। घर आने के बाद उसी हॉस्पिटल में पहुंचता है जहाँ से उससे पैसे लिए गए थे ऑपरेशन के नाम पे। वह डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर से कहता है कि मेरा ऑपरेशन नहीं किया तुमने। वो कहता है हाँ मैंने किया है, लेकिन वह कहता है कि चंडीगढ़ के डॉक्टर तो मना कर रहे हैं, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। ऐसे करके वह वहाँ पे शोर मचाने लगता है। फिर पुलिस आ जाती है, लेकिन डॉक्टर मौके से भाग जाता है। मनीष उस डॉक्टर के पास जाके बोलता है कि मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए, तुमने ऑपरेशन किया ही नहीं तो मुझे पैसे दो। लेकिन डॉक्टर कहता तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे करके वह वहाँ से चला जाता है और पूरे कॉलोनी में सब जगह ये बात फैल जाती है कि इस हॉस्पिटल में एक गरीब से 65,000 रुपये ले लिया, उसका ऑपरेशन नहीं किया। और वह उसकी माँ रो रो के कह रही थी हमने ब्याज में पैसे उठाए थे, दिन रात मजदूरी करते हैं हम लोग और इसने हमसे 65,000 रुपये ले लिए। चलो कोई बात नहीं, हमने ब्याज में पैसे लिए हैं, ऑपरेशन भी कराना था लेकिन ऑपरेशन नहीं किया और पैसे ऐसे ही ले लिए, अब हमें पैसे वापस चाहिए। ऐसे करके सारी जगह में शोर मच रहा था और सब मीडिया वगैरह सब इकट्ठा हो गई। पुलिस भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी। अब तो कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई थी उस डॉक्टर के खिलाफ। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यह है, यदि कोई भी बीमार हो तो उसे भगवान के बाद डॉक्टर की याद आती है कि शायद डॉक्टर हमारी जान बचा देंगे। पहले तो भगवान को याद करते हैं, जब भगवान को याद करने के बाद सोचते हैं हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम एकदम ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब वही डॉक्टर धोखा दे तो कैसा लगता है, मन को बहुत ठेस पहुंचती है। किसी पे विश्वास नहीं करने का दिल करता, ऐसा लगता हम कहीं भी जाएंगे तो हमें धोखा ही मिलेगा। ऐसे ही इस गरीब के साथ हुआ। कितनी मुश्किल से उसने ब्याज में पैसे लिए थे अपना इलाज कराने के लिए, और वही यदि डॉक्टर धोखा दे, इतने मुश्किल से पैसे जमा करने के बाद यदि उसको कोई धोखा दे तो मन को कितनी ठेस पहुंचती है। कितना गरीब था वह, दिन रात मजदूरी किया करता था, ना जाने कैसे कैसे पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन उसका इलाज तो नहीं हुआ, ऊपर से उससे पैसे ले लिए। कितनी दुख की बात है। डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन डॉक्टर यदि ऐसे करेंगे तो कोई किसके पास कैसे जाएगा, डॉक्टर के पास कैसे विश्वास करेगा, क्योंकि हर घर में तो कोई ना कोई बीमार रहता है। यदि डॉक्टर ही ऐसे करेंगे तो इलाज कौन करेगा किसी का। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर को अपना फर्ज याद करना चाहिए। सबसे पहला काम उनका किसी का जान बचाना होता है, ना कि पैसे ऐड ना हो तो
फिर डिग्री क्यों लेते हैं? ऐसे लोग को डिग्री नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर के नाम पे कलंक होते हैं ऐसे लोग। दोस्तों, मैं आखिर में सबसे यही कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी भी डॉक्टर को ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी ना जाने कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके अपने इलाज के लिए पैसे लाता है और उसके संग विश्वासघात होता है। कभी भी किसी गरीब की आह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह गरीब एक बार तो पैसे इकट्ठे करके लिया है, दोबारा कौन देगा उसको? क्योंकि एक बार तो वह डॉक्टर को पैसे दे चुका है, इलाज तो उसे कराना ही ना। दर्द तो उसके बहुत हो रहा था और परेशान भी था। यदि दर्द ठीक नहीं हुआ, वह दिन रात मजदूरी कैसे करेगा, अपना कर्जा कैसे उतारेगा? इसलिए दोस्तों, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी के संग, गरीब के संग ऐसा ना होने दे। यदि ऐसा कहीं भी आप भी देखें तो उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाए, जो भी किसी गरीब के संग कोई भी ऐसा गलत करता है तो।